हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो गाइस, जो हमारी मेंस लेवल पजल की सीरीज थी वो कुछ रीजंस की वजह से बंद की थी मैंने, ठीक है। बट अभी इसको चालू कर दूंगा क्योंकि जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके फोकस के लिए, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए, ठीक है। और ये याद रखना, मेंस लेवल पजल से, ठीक है। और आरआरबी पीओ मेंस के लिए, ठीक है। बेसिकली अभी मेरा मेरा 20-25 दिन फोकस ये रहेगा आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल के पजल्स एंड आरआरबी पीओ मेंस लेवल के पजल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देन हम इस सीरीज में मिसलेनियस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस जो रहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, देन कोडेड डायरेक्शन सेल्स, देन कोडेड इनइक्वलिटीज, ठीक है। देन इनपुट आउटपुट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। देन क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मेंस का जो पेपर होता है ना, वो तीन चीजों से बना हुआ रहता है, ठीक है। एक जो रहते हैं हमारे पजल्स, इसको हम सीटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। देन मिसलेनियस क्वेश्चंस, देन क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग 20% आता है। अगर 40 मार्क का पेपर होगा तो, ठीक है, 6 से 8 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स के मिसलेनियस, या फिर इसका वेटेज 15 से 20 भी हो सकता है। एंड उसके बाद 10 से 15 मार्क का जो हमारे मिसलेनियस है, ठीक है, उसका भी हमें वेटेज देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमें इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। जो मिसलेनियस में टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे मैंने बताया, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन सेट, कोडेड इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, देन डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो ये टॉपिक ना हमें, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेट, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, हमें इसको अच्छे से पहले से क्लियर करना है, ठीक है। देन इसके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इनके ऊपर रहते हैं, ठीक है। अगर आपका ये अच्छा बेस हो गया, पजल्स के बेस अच्छा हो गया, तो आप डेटा सफिशिएंसी को इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते शुरू करते हैं अपना मेंस लेवल पजल, ठीक है। तो ये जो है, ये आरआरबी पीओ मेंस लेवल का पजल है, ठीक है। तो इसको हमें कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों सभी लोगों को पता है कि आरआरबी पीओ में इसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता है, ठीक है। कंपोजिट टाइम होता है 2 आवर का, तो उसमें हमें कौन भी करना पड़ता है, इंग्लिश भी करना पड़ता है, रीजनिंग, जीएस एंड कंप्यूटर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन में हम कम से कम 30+ मार्क्स हमें लाना है। तो हमें 40 आउट ऑफ द अच्छे से स्कोर करना है, एंड वो भी 30 मिनट्स में, ठीक है। 30 मिनट्स रीजनिंग को देके उसमें से 30+ मार्क्स लाना है, ठीक है। जैसे कि 30 अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया 100% एक्यूरेसी, तो आपके मार्क्स ज्यादा 1.2 से या 25 से जो जैसे भी है वो मल्टीप्लाई होकर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है वो हमें पढ़ लेना है कि कैसे क्या हमारा पजल है, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखते हैं हम, 8 पीपल, ज्योतिष, कांदा, टोनी, अगस्त्य are sitting in rectangular bus such that 3 people each on longer side and each on 1 person each on shorter side, ठीक है। people are facing inside the table and remaining 4 people are outside the table, ठीक है। जैसे कि रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड वाला पजल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेंस लेवल का है, आरआरबी पीओ मेंस का, ठीक है। तो हम इसको दो पॉसिबिलिटीज लेके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे कि कोई भी आप पजल सॉल्व करोगे मेंस लेवल, प्री लेवल, ठीक है, तो उसके लिए आपको दो पॉसिबिलिटी लेके, मिनिमम दो पॉसिबिलिटीज लेके सॉल्व करना, ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि बाकी के जो आपको केसेस बनेंगे, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा तो आप कंडीशंस को मर्ज करके डायरेक्ट उसमें ही पुट कर सकते हो, या फिर एक आधी केस में 2 से 3 केसेस, ज्यादा 3 से 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा केसेस एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है, उसके हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसके अब हम कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है। देन स्कांदा, ओके, एंड उसके उनके सिटीज भी दिए हैं, ठीक है। दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। स्कांदा हु इज फेसिंग आउटसाइड डज नॉट बिलोंग टू सिटी, ठीक है। जो कि स्कांदा है, आउटसाइड फेस करती है, बट वो ई से नहीं है, ठीक है। एंड नॉट अ नेबर ऑफ माया, ठीक है। स्कांदा और माया वो नेबर भी नहीं है, ठीक है, बट स्कांदा आउटसाइड फेस करती है, याद रखना, ठीक है। द पर्सन हु इज फ्रॉम ई इज अ नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू ए हु इज फेसिंग इनसाइड द टेबल एंड बोथ आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो ए और ई इमीडिएट नेबर है, बट वो सेम साइड पे नहीं बैठे, ठीक है। तो मैं इसको हाफ बीच में से ऐसे ये करता हूँ, ठीक है। और ए जो है वो इनसाइड फेस करता है, ठीक है। ये मेरा डिनोट करने का तरीका है कि मैं अगर इनसाइड रहता तो मैं ऊपर करता हूँ उसको, ठीक है, एंड आउटसाइड रहता तो नीचे करता हूँ, ठीक है, बाहर करता हूँ। इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। एंड ए और ई के बीच में वो दोनों अलग अलग साइड पे है, इसलिए मैंने उनके बीच में स्लैश मार दिया है, ठीक है। देन ऋषि इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ गिरीश, ठीक है। जो गिरीश के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में ऋषि है, एंड वो हु इज फ्रॉम एफ, ठीक है। गिरीश के थर्ड टू द राइट में ऋषि है and वो एफ से है, ठीक है। अगस्त्य एंड जे आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अगस्त्य एंड जय आर अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। एंड बोथ आर सिटिंग ऑन लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। ये लॉन्गर साइड वाले, ठीक है। ऋषि सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ स्कांदा, ठीक है। जो ये ऋषि है
वो सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ स्कांदा, ठीक है, जो कि आउटसाइड फेस करती है, ठीक है, ये हमें याद याद है, ठीक है। माया हु बिलोंग्स टू डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ज्योति, ठीक है। अभी हम ये साइड पे कुछ कंडीशंस लिखेंगे। माया हु इज फ्रॉम डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ज्योति, ठीक है, ज्योति के सेकंड लेफ्ट में है। एंड बोथ आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, इनके डिफरेंट डायरेक्शन, अगर ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड रहेगी, ठीक है। देन ऋषि इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अगस्त्या, अगस्त्या के अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे हम डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है, ऋषि फेस करता है, ठीक है। एंड द पर्सन हु बिलोंग्स टू सी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ऋषि, ठीक है, तो जो ऋषि और सेम डायरेक्शन, सी और ऋषि सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। देन ओनली टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग टू डी एंड जी हु इज फेसिंग इनसाइड एंड द पर्सन हु बिलोंग्स टू डी इज सिटिंग ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि डी शॉर्टर, डी और जी में दो लोग बैठते हैं, ठीक है, और डी शॉर्टर साइड पे बैठते हैं, ठीक है। तो एक बार हम डी को यहाँ पे लेंगे, एक बार हम डी को यहाँ पे लेंगे, देन एक दो छोड़ के डी, एक दो छोड़ के डी, जी हम यहाँ पे लेंगे, एक दो छोड़ के जी को हम यहाँ पे लेंगे, जैसे आपने इन्होंने बताया, ठीक है। हु इज फेसिंग इनसाइड द टेबल, ठीक है, जी इनसाइड द टेबल है, जी इनसाइड द टेबल है, ठीक है। द पर्सन हु बिलोंग्स टू एफ इज सिटिंग अपोजिट टू टोनी, जो एफ के सिटी से बिलोंग करता है वो टोनी के अपोजिट बैठता है। एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू स्कांडा, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन स्कांडा की है, ठीक है, तो ये इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्कांडा तो अपोजिट फेस करती है, आउटसाइड फेस करती है, तो एफ इनसाइड फेस करेगा। देन अगस्त्या इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम सिटी बी, ठीक है, जो अगस्त्या है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज फ्रॉम बी एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये इनसाइड करता है तो ये आउटसाइड करेगा। द वन हु इज फ्रॉम सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है, तो एंड हु इज नेबर ऑफ एच, ठीक है, जी और एच नेबर है, एंड जो सी है, सी से जो बिलोंग करता है वो सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो हमें जी की डायरेक्शन पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सी यहाँ पे पुट सकते हैं, ठीक है। जी और एच में अभी पॉसिबिलिटीज है, जी एच यहाँ पे भी आ सकता है या एच यहाँ पे भी सकते हैं, तो हम जी को और एच को यहाँ पे लेके, ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन है उसको हम मर्ज करेंगे, ठीक है। जैसे हमें डी दिया है, डी को किससे रिलेटेड था, माया से था, ठीक है, तो माया या यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। माया ज्योति के सेकंड टू द लेफ्ट में है, ठीक है, तो ज्योति यहाँ पे भी आ सकती है, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट में माया भी है, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट में ज्योति यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अभी और हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ठीक है, ये देखो, ए और ई बोथ ऑन डिफरेंट साइड है, ठीक है, तो जैसे डी यहाँ पे हो गया, ए या ई यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, तो ए और ई में से किसी को शॉर्टर साइड पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी हमें पता नहीं है, और एक ही इनसाइड डायरेक्शन फेस है, ठीक है, तो जैसे कि ए और ई हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, देखिए ए और ई अगर हमने यहाँ पे कर लिया तो एक साइड पे जी आ गया और एक साइड पे सी आ गया, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हम यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो इसको हम फिलहाल के लिए इसी में हम मर्ज कर देंगे, जो पहली पॉसिबिलिटी उसको ही लेके हम चालू कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा जी यहाँ पे सी आ जाएगा, ए या ई, ठीक है, ए या फिर ई, ठीक है। आप इसको ए या ई को भी लेके डायरेक्ट कर सकते हैं, ई यहाँ पे, ए यहाँ पे, देन ई यहाँ पे, ए यहाँ पे, ठीक है, बट मैं इसके और पॉसिबिलिटीज के लिए रखूंगा इसको, ठीक है। ए और ई हो गया, ठीक है हमारा। देन एफ जी ऋषि है, ऋषि स्कांडा है, स्कांडा अपोजिट है, ई से नहीं है, बट हमें और कोई डायरेक्शन दी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डी और माया, ठीक है, डी और माया है, ज्योति के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। अगर हमने ज्योति को यहाँ पे रखा, ठीक है, ज्योति के सेकंड लेफ्ट में आया है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आया है, ठीक है, और माया अगर ज्योति इनसाइड फेस करती है तो माया आउटसाइड करती है, ज्योति इनसाइड फेस किया तो माया आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे ले सकते हैं ज्योति को, ठीक है, ज्योति के सेकंड लेफ्ट में, सॉरी, तो ये आउटसाइड फेस करेंगी ज्योति, ज्योति के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में माया, जो कि ज्योति आउटसाइड फेस करती है तो माया इनसाइड फेस करेगी, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशंस हो गई। देन अभी हमारे पास बचा क्या है, अगस्त्या और जय लॉन्गर साइड पे है, ठीक है, तो अगस्त्या और जय यहाँ पे भी आ सकते हैं, अगस्त्या जय यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों भी साइड पे आ सकते हैं, ए और ई के भी हो सकते हैं। और ठीक है, अभी हम देखेंगे जी और एच, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी के लिए, एच के लिए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो एच ज्योति के लिए एच आएगा, ठीक है, जी और एच, एच यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन हो गई। बी के इमीडिएट लेफ्ट में अगस्त्या बैठता है, ठीक है, तो बी कहाँ पे आ सकता है, एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर बी यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर हमने बी यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, अगर आपने बी यहाँ पे लिया तो इसको इमीडिएट लेफ्ट में लिया तो अगस्त्या नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अगर हमने बी इनसाइड फेस किया तो अगस्त्या यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है, तो बी को हम ज्योति को बैठा सकते हैं, इसके इमीडिएट लेफ्ट में अगस्त्या आ सकता है, ठीक है। सेम उसके हम इधर देखेंगे, ठीक है, बी 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 को हमने अगर इधर रखा
तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में अगस्त्य बैठ सकता है, ठीक है। अगर बी को हमने यहाँ पे रखा तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में अगस्त्य बैठ सकता है, ठीक है। बट बी को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी, सॉरी, अगस्त्य के अपोजिट जय है, ठीक है। तो अगस्त्य के अपोजिट जय यहाँ पे सकता है, क्योंकि बी यहाँ पे हम नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि बी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, माया नहीं उठ सकता, ठीक है। अगर बी के इमीडिएट लेफ्ट में अगस्त्य बैठता है, ठीक है, अगस्त्य के अपोजिट जय बैठता है, जो कि यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो हमारा एक ही पॉसिबिलिटी बनता है, जो कि है बी आएगा यहाँ पे इसके इमीडिएट लेफ्ट में। अगर इमीडिएट लेफ्ट में अगस्त्य आए तो जय यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ का दिया है गिरीश और ऋषि, ठीक है। तो एफ के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटीज है? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। एफ के थर्ड राइट में बैठता है ऋषि, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बैठता है ऋषि, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिया एफ को इनसाइड फेस किया तो यहाँ पे ऋषि आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे किया तो थर्ड में ऋषि आएगा, ठीक है। जो ऋषि जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ स्कांडा है, ठीक है। तो सी पे स्कांडा आ सकती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और बन गई है, ठीक है। तो हम इसको एलिमिनेट करने की ट्राई करेंगे अभी, ठीक है। जो कि हमारा अगस्त्य यहाँ पे हो सकता था, इसको हम इसको ही रखेंगे यहाँ पे, जो कि इनसाइड फेस करता है, ठीक है। तो एफ के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है? ठीक है, हाँ देखो, ये एफ इनसाइड फेस करता है, जो कि अपोजिट बैठा है टोनी के, तो सी पे टोनी आ जाएगा, ठीक है। अगर एफ यहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे एफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट टोनी है, ठीक है। तो एफ हमारा आएगा यहीं पे, ठीक है। एफ इनसाइड फेस करता है एंड इसके अपोजिट टोनी है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। देन अभी बचा हमारे बी के लिए एक ही है, जो कि ये है, ठीक है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर अगस्त्य बैठता है तो उसके अपोजिट जय नहीं बैठ पाएगा, तो बी फेस करेगा आउटसाइड, उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा अगस्त्य, ठीक है। एंड उसके अपोजिट बैठेगा जय, जी पे जय बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा हो गया अगस्त्य, सॉरी, अगस्त्य ये है, उसके अपोजिट जय है, ठीक है। तो अगस्त्य के अपोजिट जय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई। देन अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन बची है, ठीक है। ए ई हो गया, बी एफ हो गया, ठीक है, बी एफ हो गया, डी हो गया, ठीक है। सी के अपोजिट, सी के सेम डायरेक्शन फेस करता है ऋषि, ठीक है। ए और ई इनसाइड फेस करता है, ठीक है। अगस्त्य और जय हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अभी बचा है हमारे पास एफ, जो कि गिरीश है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा गिरीश। गिरीश के थर्ड राइट में ऋषि बैठता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बैठेगा ऋषि, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऋषि बैठेगा। अभी हमारे पास बची कौन है? ऋषि बैठता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ स्कांडा, ठीक है। तो स्कांडा के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में स्कांडा की यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे ऑलरेडी ज्योति है, तो स्कांडा आएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। स्कांडा के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में ऋषि है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया पॉसिबल, ठीक है। ये भी हमारा बैठ गया अच्छे से। देन में बैठते हैं कि ई स्कांडा से नहीं है, ई और माया, स्कांडा और माया पास पास नहीं है, ठीक है। स्कांदा और माया वैसे भी पास पास नहीं है, ठीक है। स्कांदा आउटसाइड भी फेस करती है, बराबर है। स्कांदा ई से भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमारी ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन, ठीक है। बची हमारी कंडीशन ये है कि ए इनसाइड फेस करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, ठीक है। अगस्त्य डिफरेंट डायरेक्शन फेस करता है, अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है ऋषि से, ठीक है। अगर ऋषि इनसाइड फेस करता है तो अगस्त्य आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। एंड ये सेम डायरेक्शन फेस करेगा सी, ठीक है। तो अभी जैसे हमें यहाँ पे कंडीशन दी है कि 4 इनसाइड फेस करेंगे एंड 4 आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है। तो हमें अभी काउंट कर लेना है, ठीक है। जो इनसाइड वाले कौन है? 1 2 3 लोग हो गए हमारे इनसाइड वाले, ठीक है। वैसे ही हमारे 1 2 हो गए आउटसाइड वाले, ठीक है। तो हमारे पास एक ही इनसाइड वाला है, ठीक है। तो हमें पॉसिबिलिटी दी है कि ऋषि और सी सेम डायरेक्शन फेस करता है, तो ऋषि और सी को हमें आउटसाइड ही फेस करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे जो आउटसाइड वाले काउंट है वो 4 हो जाएंगे, जो कि ऋषि, ज्योति, टोनी और स्कांडा, ठीक है। देन आप लोगों को पता है कि ए इनसाइड फेस करता है, वहाँ यहाँ तो ई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी ई और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए, ठीक है, जो कि इनसाइड फेस करता है, ठीक है। ऋषि और सी फेस करता है सेम डायरेक्शन, ऋषि भी आउटसाइड पे करता है, सी भी आउटसाइड फेस करता है, ठीक है। तो ये हमारा पजल रहा, ठीक है। मेंस लेवल का पजल, ये आरआरबी पीओ मेंस लेवल का, ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का पजल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।